नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 31 मई से लेकर के 5 जून के नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मई से लेकर के 5 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो एसएससी और रेलवे के हों, तो मैं लेकर के आ गया हूं। टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं आपको इसको याद रखने के भी तरीके बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है दोस्तों, वह है बीज मिनी किट कार्यक्रम किसे ने शुरू किया है। तो ये कार्यक्रम है दोस्तों जिसको शुरू किया है NS तोमर, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर कौन है दोस्तों? अब आप समझ ही होंगे कि बीज दोस्तों यानी कि सीड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीड मिनी किट है। तो सीड से ही आप पता चला एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग यहाँ बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं है दोस्तों, और भी काफ़ी सारी मिनिस्ट्री इसके अंडर में है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इनके अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो मैंने बताया ही, और साथ ही साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज भी इनके अंतर्गत में आता है। अब सीड मिनी किट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कार्यक्रम के बारे में। तो केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को सीड मिनी किट, बीज की अधिक उपज देने वाला किस्में, ये इस तरह का सीड है दोस्तों, वितरित करके सीड मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग लॉन्च किया है। अब दोस्तों ये किया है दोस्तों IIT रोपड़। अब IIT रोपड़ कहाँ है दोस्तों? तो ये है पंजाब में। ठीक है, ये देख सकते हैं कि एक छोटा जैसा किट है दोस्तों, पेन ड्राइव की तरह, और ये पहला भारत में बनने वाला डाटा लॉगर दोस्तों, ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए ये पहला है दोस्तों MB टैग, जो कि रियल टाइम में दोस्तों आपका एम्बियंट टेम्परेचर, यानी कि जो आपका वातावरण का टेम्परेचर है वो करता है दोस्तों। अगर कोई खाना जो है पेरिसेबल आइटम, यानी कि जैसा जो सड़ने वाले आइटम्स होते हैं, जैसे खाना हो गया, खाना के समय उसको पेरिसेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है दोस्तों, या फिर वैक्सीन्स होती हैं और बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या ब्लड होते हैं, तो उनकी टेम्परेचर रियल टाइम में नोट करके टाइम टू टाइम बताते रहेगा। मान लीजिए अगर वो चेन्नई से लेकर के दिल्ली तक जाती है, तो उसमें टेम्परेचर आपको बता देगा कि कौन टेम्परेचर कब कितना था और कब बढ़ा या घटा, वो रियल टाइम में आपको बताते रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से दोस्तों पेरिसेबल आइटम्स को ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, और बॉडी ऑर्गन्स और ब्लड्स का भी जो है ट्रांसपोर्टेशन हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है दोस्तों कि कृत्रिम सिनेप्टिक नेटवर्क जो मानव मस्तिष्क की नकल करता है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क जो है दोस्तों, वो ह्यूमन ब्रेन को एकदम मिमिक करता है। तो ये किया गया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो साइंटिस्ट जो हैं दोस्तों जवाहरलाल, वहाँ पे क्या किया है उन्होंने, एक इंस्टीट्यूट है ऑटोनमस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो उन्होंने आर्टिफिशियल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ASN, आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क, जो कि दोस्तों एक बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क है दोस्तों, और AI के लिए दोस्तों, AI यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए ये काफ़ी बड़ी अच्छी अप्रोच है दोस्तों। अगला सवाल है झिंगुर की नई प्रजाति इंडिमिमस जयंती किस राज्य में पाई गई है। तो आजकल कई सारी नई प्रजाति पाई जा रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि झिंगुर को इंग्लिश में दोस्तों क्रिकेट भी बोलते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम वो खेलने वाला क्रिकेट बोल रहे हैं। ये क्रिकेट जो होता है हिंदू में झिंगुर बोलते हैं। आपने रात को इसकी आवाज़ जरूर सुनी होगी, झी झी करके एकदम आते रहती है 24 घंटे। ठीक है, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये पाया गया है। अब देख सकते हैं कि ये रहा उसका फोटो दोस्तों, तो देख पा रहे हैं आप किस तरह की ये स्पाइडर क्रिकेट जो है नया है। अब मैंने यहाँ मैप में आपको छत्तीसगढ़ भी दिखा दिया, ताकि आपको आने वाले जो एग्जामिनेशन उसमें पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो किन किन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सारे राज्य हैं दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, फिर क्या कहता है आपका तेलंगाना हो गया, इस तरह के राज्य हैं, बिहार झारखंड हो गया। ठीक है, बिहार का नहीं करता है दोस्तों, ये यूपी हो गया और झारखंड करता है। तो इस तरह के राज्य जो हैं पूछे जाते हैं, तो मैप आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं किसी भी स्टेट के बारे में बात करूंगा तो उसके मैप को भी आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको अंदाजा रहे कि वो स्टेट कहाँ पर है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो नवा रायपुर या रायपुर बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, और गवर्नर है दोस्तों अनुसुईया उके। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो आ रहा है कि किस देश ने मालवाहक अंतरिक्ष यान तियानझोउ 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये चाइनीज़ या जैपनीज़ नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी,
चीन होगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ताइंजू 2 जो है ये लॉन्च किया गया है दोस्तों, सक्सेसफुली लॉन्च ऑन इनटू ऑर्बिट चाइना स्पेस स्टेशन सप्लाई मिशन। तो स्पेस स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको पता होगा, तो यूएसए के द्वारा स्पेस स्टेशन बनाया जाता था, अब चाइना के द्वारा भी स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, ये है दोस्तों जीपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला सवाल आता है कि सरकार ने युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। देखिए, युवा और फिर प्रधानमंत्री योजना है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई है, जहां डैश लेखकों का चयन अखिल भारतीय सामग्री के माध्यम से किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि टोटल 75, अब ये 75 ही क्यों है, तो ये हो रहा है दोस्तों इसलिए क्योंकि ये 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, उसके लिए ये मनाया जा रहा है। तो जिसमें कि 75 ऑथर्स को, लेखक को चुना जाएगा, ठीक है, जिनका एज क्या होगा 30 से कम होगा, ठीक है, और उनका थीम जो रखा गया है वो अनसंग हीरो, फ्रीडम फाइटर, नेशनल मूवमेंट रखा गया है। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे कॉन्टेस्ट पीरियड इसमें दिया गया है, टोटल 75 ऑथर्स जैसा कि क्वेश्चन था उसमें बताया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को ये जो विनर्स हैं उनका सिलेक्शन होगा। विनर्स जो है दोस्तों उनका 15 दिसंबर को यहाँ पब्लिकेशन रेडी हो जाएगा, बुक भी उनकी पब्लिश होगी युवा दिवस के ऊपर। तो 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। अब युवा दिवस किसके बर्थडे पे मनाते हैं, किसको कमेमोरेट करने के लिए, तो वो आपको बताना है। 50,000 पर मंथ दोस्तों 6 मंथ के लिए इस अवार्ड के अंदर स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। दोस्तों 12 जनवरी युवा दिवस होता है और इस दिन बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनका बर्थ डेट है 12 जनवरी 2020। तो जरूर इनके बारे में पढ़िएगा दोस्तों। अब दूसरा बात कि ये कौन कंडक्ट करा रहा है, तो ये करा रहा है दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। अब चेयरमैन कौन है दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट के, तो वो हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, ये भी नाम आप याद रखिएगा। अब नेशनल बुक ट्रस्ट जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और ये एपेक्स बॉडी है दोस्तों, यहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह पब्लिश होते हैं उसकी रिगार्डिंग में। अगला सवाल है, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,117 करोड़ रुपए दिए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अब जल जीवन मिशन जो है दोस्तों वो परिकल्पना उसके मुताबिक क्या है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत मैं पब्लिक नहीं बता रहा हूँ, पर्सनल नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। तो ये पूरे देश भर के लिए दोस्तों उसी के रिगार्डिंग में जल जीवन के मिशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक नया लॉन्च किया गया है। और बहुत सारे स्टेट्स हैं दोस्तों इस जल जीवन मिशन के बाद होने के बाद वो पूरी तरह से दोस्तों नल जो है उसके स्टेट में एक एक घर में लग चुका है। अब ये हैं दोस्तों कौन है, ये हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। यहाँ की कैपिटल यहाँ की कैपिटल जो है भोपाल है दोस्तों, और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है 8वां सवाल, तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सावधि जमा वित्तीय सहायता की घोषणा की है, तो ये है दोस्तों 5 लाख रुपए की। ऐसा जो है दोस्तों ऐसे स्कीम कई सारे स्टेट जो हैं वो निकाल रहे हैं जिसके अंतर्गत वो पैसे देंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो दोस्तों तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है दोस्तों M.K. स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है, वो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है कि किस राज्य सरकार ने सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए उड़ान योजना शुरू की है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। अब पंजाब के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं VP सिंह बंदोरे, और चीफ मिनिस्टर कौन है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसा जिनका यहाँ पे फोटो है, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं अगर बात करूं तो दोस्तों लगभग 40 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी सैनिटरी नैपकिन्स फ्री में बांटने के लिए लड़कियों के लिए। अगला सवाल आता है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर राइट टू विलेज साइट कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये किया है दोस्तों कर्नाटक की सरकार ने। अब जैसा कि देख पा रहे हैं ये रहा दोस्तों कर्नाटक का मैप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सी पोस्ट भी यहाँ पे आता है, गोवा के नज़दीकी है दोस्तों, महाराष्ट्र के नज़दीकी है, ठीक है। यहाँ केरला भी है, तमिलनाडु भी है, ठीक है। अगला यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि गवर्नर कौन है, तो ये हैं वाजूभाई वाला, और चीफ मिनिस्टर जिनका फोटो है दोस्तों ये हैं BS येदियुरप्पा, ये काफ़ी टाइम से यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए और हाँ यहाँ की कैपिटल ऑब्वियसली बेंगलोर है। अगला सवाल आ रहा है कि 2021 एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज़ बीन वॉन बाय, तो किन के द्वारा एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये है दोस्तों संजीत कुमार के द्वारा, और कितनी वेट श्रृंखला में, तो 91 kg वेट श्रृंखला में इनके द्वारा जीता गया, और ये दोस्तों ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, उनको इन्होंने डायरेक्ट 3-2 से हरा दिया था।
अगला सवाल आ रहा है कि एरिक कार्ले जो कि हाल ही में जिनका निधन हुआ वो प्रख्यात क्या थे, तो वो थे दोस्तों लेखक। अब देख सकते हैं कि उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, और ये हैं एरिक। इनका निधन हो चुका है हाल ही में, 91 वर्ष में इनका निधन हो गया दोस्तों, और ये इनकी फेमस बुक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है साथ में फ़ोटो। तो इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि फेमस पर्सनालिटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनके नाम पूछे जाते हैं या तो उनका कार्य पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि यूरोप का गोल्डन शू पुरस्कार किसने जीता है। तो गोल्डन शू पुरस्कार जो है दोस्तों फुटबॉल में दिया जाता है, तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। ठीक है, इनका फोटो आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किए थे, इसीलिए ये अवार्ड इनको मिला है। सेकंड नंबर पे लियोनेल मेसी हैं और थर्ड नंबर पे दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इन्होंने दोस्तों टोटल 41 गोल्स किए थे। अगला सवाल आता है कि किस बॉलीवुड अभिनेता ने यूएई का गोल्डन वीज़ा जीता है। ये जीता है दोस्तों संजय दत्त ने। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, यूएई का गोल्डन वीज़ा है। इसी गोल्डन वीज़ा के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनको भी ये गोल्डन वीज़ा मिलता है। अगला सवाल है किस संस्थान ने डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया है। अब दोस्तों यहाँ पे तंबाकू जो है नियंत्रण, यानी कि ये हेल्थ रिलेटेड बात हो जाती है, तो हेल्थ रिलेटेड कौन है दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा दिया गया है। अब चलिए डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनका दोस्तों मिनिस्ट्री है, उसके ये मिनिस्टर है, और साथ ही साथ कई और भी मिनिस्ट्री इनके द्वारा संभाली जा रही है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इनके द्वारा संभाली जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी इनके द्वारा संभाले जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह जो हैं दोस्तों इससे पहले इनके मिनिस्टर हुए करते थे इन इन मिनिस्ट्रीज़ के, लेकिन अभी डॉक्टर हर्षवर्धन है। और साथ ही साथ दोस्तों चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। WHO भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस कारण से भी। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है दोस्तों विक्रम संपत के द्वारा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बुक का कवर है जो कि पेंगुइन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हैं दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर, और इनको हिंदुत्व के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जहाँ पे भी हिंदुत्व का नाम आता है इनके बारे में बहुत सारे लोग नाम लेते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमारे फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है इनका नाम आपको याद रखना। अगला सवाल है दोस्तों लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है दोस्तों सलमान रश्दी के द्वारा। अब सलमान रश्दी हैं जो दोस्तों वो काफ़ी फेमस ऑथर हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं इनकी नई बुक की जो कवर फोटो है, और ये सलमान रश्दी का खुद का इमेज है। तो इनकी दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन जो है बुकर प्राइज़ जीत चुकी है, और इसलिए ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी भी है। काफ़ी कंट्रोवर्सी इनके रिगार्डिंग में रही है, लेकिन आपको इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये इंडियन पैदा हुए थे, लेकिन ये अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर हैं। ठीक है, इनकी कई सारी बुक है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे भी ये एक्टिव रहते हैं। अगला सवाल है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो ये दोस्तों ये विमोचन किया गया, ये जो बुक है दोस्तों ये रिलीज़ किया गया है रवि शास्त्री के द्वारा। ये है दोस्तों मैं इसको रिलीज़ तो नहीं बोलूँगा, ऑथर्ड बाय या आप रिटन बाय बोल सकते हैं। ठीक है, ऑथर्ड बाय। ठीक है, तो ऑथर्ड बाय रवि शास्त्री की ये बुक है दोस्तों। इसके फोटो मैं दिखा देता हूँ, रवि शास्त्री द प्लेयर्स इन माय लाइफ स्टार गेजिंग। ठीक है, तो रवि शास्त्री कौन है दोस्तों, हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। इनके अंडर में ही दोस्तों पहली बार 27 साल बाद इंडिया ने कोई भी टेस्ट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में जीती थी। अगला सवाल है वर्ल्ड हंगर डे किस मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों 28 मई को। इस तरह के सवाल कई सारे पूछे जाते हैं, और दुनिया भर में कई सारे जो हैं दोस्तों हंगर पॉवर्टी के अंदर में आते हैं। चलिए आखिरी सवाल है किस कंपनी ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, यानी कि चीफ ग्रीवांस ऑफिसर। तो ये किया है दोस्तों व्हाट्सएप। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अभी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे कि बैन की खबरें आ रही थी, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। क्यों आ रही थी दोस्तों, क्योंकि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों इन ऐप्स को, सोशल मीडिया ऐप्स को कुछ नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोला गया था, जिसमें कि एक चीफ ग्रीवांस ऑफिसर भी नियुक्त करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को अपना चीफ ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक है,
चलिए अब व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम है जैन कुम और ब्रायन एक्टन। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2009 में दोस्तों, और ये जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा अब प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके कई सारे यहाँ पे यूज़र्स हैं और इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है इसके बारे में। आप इसको दोस्तों फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है, ये बात आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ 25 टॉप क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके पीडीएफ जो है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम डेली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ आप लोग के लिए डालते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।